झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महाअधिवेशन में कई राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए हैं। अगर बिंदुवार और प्रमुख तमाम प्रस्तावों पर गौर करें तो सबसे बड़ा 1932 का खतियान जो झारखंडी की पहचान है उस पर प्रस्ताव लाया गया कि कैसे झारखंड में 1932 खतियान लागू हो और कैसे इसकी लड़ाई आगे लड़ेंगे और कैसे तमाम 1932 खतियान धारियों को एक अधिकार मिले, एक टैग झारखंड को मिले कि आखिर झारखंडी कौन है, रोजगार हो या अन्य क्षेत्रों में कैसे झारखंडी आगे बढ़े, इस पर जोर दिया गया है। इसके अलावा अगर दूसरे टॉपिक पर बात करें कि तो वक्फ संशोधन बिल जो आया उसके बाद कानून की शक्ल में अब है, तो वक्फ संशोधन बिल के विरोध में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब मुखर होकर दिखेगी और अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि संवैधानिक तरीके से वक्फ कानून पर लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर किसी के अधिकार को, जो संवैधानिक अधिकार है, उसे खत्म नहीं होने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मानना है कि जो अधिकार बाबा भीमराव अंबेडकर ने दिया संविधान के बदले, उसे केंद्र सरकार अलग रास्ते पर चलकर उसे बदलने की कोशिश कर रही है और मानना है तमाम नेताओं का कि वक्फ कानून के जरिए तमाम जमीनों पर नजर है और अडानी अंबानी को दिया जाएगा, तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे और झारखंड में इस कानून का पुरजोर विरोध होगा। तीसरे टॉपिक की बात करें तो परिसीमन, जो झारखंड में हाल के दिनों में काफी सुर्खियों में कि आखिर परिसीमन होगा तो झारखंड में जो आरक्षित आदिवासी सीट है वो कम हो सकती है। ऐसे में शुरू से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका विरोध कर रही थी कि परिसीमन फिलहाल झारखंड में नहीं होगा, इसे लेकर केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे। इस बीच जब झारखंड में महाअधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो रहा है तो इसमें प्रस्ताव लाया गया और इस प्रस्ताव में कहा गया कि इसका भी पुरजोर विरोध होगा। अगर इसके बाद चौथा नंबर पे बात करें तो झारखंड में जो जंगल में लोग रहते हैं, जो आदिवासी है, उन्हें कैसे भूमि पट्टा दिया जाए, कैसे जमीन का पट्टा दिया जाए, तो इस प्रस्ताव को भी लाया गया और इस पर चर्चा हुई है। इसके अलावा झारखंड से बाहर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार कैसे हो, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कैसे बने, कैसे दिल्ली, असम, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य में, बिहार की बात कर ले, महाराष्ट्र की कर ले, वहां संगठन मजबूत हो, इस पर जोर दिया गया है और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई कि आखिर पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिलनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जब 50 प्रभावशाली व्यक्तियों का नाम सामने आया था, कई एजेंसियों ने सर्वे किया था, तो उसमें हेमंत सोरेन का नाम भी उसमें शामिल था। तो इन तमाम चीजों से पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी उत्साहित थे और साफ तौर पर अब इन्हें जानकारी है कि झारखंड से बाहर पार्टी का विस्तार बेहद जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा बनेगी। अगर देखें तो जिन राज्यों को फोकस किया जाएगा, असम, जहां पर आदिवासियों की संख्या काफी अधिक है और खासकर झारखंड के भी, फिर बंगाल के कई इलाकों में आदिवासी रहते हैं जो बॉर्डर इलाका है झारखंड का, या फिर अगर देखें छत्तीसगढ़ में झारखंड से अधिक आदिवासी निवास करते हैं, मतदाता वहां है, तो तमाम चीजों को मिलाकर देखें तो उड़ीसा भी है, वहां पर आदिवासियों की संख्या अधिक है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जानकारी है कि आदिवासियों में जिस तरह का परसेप्शन बना और जिस तरह की छवि हेमंत सोरेन की बनी है, तो साफ है कि अब पार्टी बाहर निकलेगी तो कुछ बड़ा कर सकती है। इसके अलावा और कई राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई है जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे अपनी लड़ाई लड़ेगी और आगे झारखंड को पहचान देगी। तो साफ तौर पर 1932 खतियान हो, वक्फ संशोधन बिल जो अब कानून की शक्ल में वो हो, या फिर परिसीमन का विरोध हो, आदिवासियों को वन पट्टा हो, या फिर सरना धर्म कोड, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और इन तमाम प्रस्तावों को अब एक दिन बाद जो मंगलवार को पास किया जाएगा और साफ तौर पर ऐलान होगा कि कैसे इन तमाम मुद्दों पर लड़ाई लड़नी है और कैसे झारखंडियों को अधिकार दिलाना है। द न्यूज पोस्ट इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देगा। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।